खबर आपको बता दें कि कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया है। लगातार हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी अपडेट आपको दे रहे थे। हरियाणा राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। विधानसभा की तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। कुलदीप बिश्नोई ने वोट दिया। साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा कौन कौन पहुंच चुके हैं। दिग्विजय चौटाला, रणजीत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई ने वोट दे दिया। इस वक्त का बड़ा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंच चुके हैं। ज्ञानचंद गुप्ता, आफ्ताब अहमद, भारत भूषण बत्रा, कंवरपाल गुर्जर भी पहुंच चुके हैं। उनकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। साथ ही बता दें घनश्याम अरोड़ा, दीपक मंगला, मोहनलाल बिडोली और कमल गुप्ता ये सभी विधानसभा पहुंच चुके हैं। इस वक्त का अपडेट फिलहाल ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि एक तरफ जहां कांग्रेस विधायकों का काफिला कुरुक्षेत्र से आगे आ चुका है, चंडीगढ़ की ओर जा रहा है, और साथ ही यहां पर कुलदीप बिश्नोई ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। हमारे सलाहकार संपादक शशि रंजन जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशि रंजन जी, बड़ी खबर इस वक्त ये है कि कुलदीप बिश्नोई ने वोट कास्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी खबर है महिमा इस वक्त की। अब इसके साथ जुड़े हुए कई सवाल हैं कि कुलदीप बिश्नोई ने ये कहा कि हमने वोट दे दिया है और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन करके वोट दे दिया है। हालांकि वो ये नहीं बता रहे कि उनकी अंतरात्मा ने क्या कहा है। अब पेचीदगियां ये है कि अंदर के उस वक्त के विजुअल्स आ नहीं पाए हैं। मैं लगातार ये पता करने की कोशिश कर रहा हूं कि जब उन्होंने पर्चा डाला तो अपने पार्टी के पोलिंग एजेंट को दिखाया कि नहीं दिखाया। अगर नहीं दिखाया होगा तो वोट रद्द हो जाएगा, लेकिन अगर दिखा दिया है और फिर डाला है तो फिर जाहिर है कि वो वोट वैलिड होगा। अब अगर दिखा कर करके डाला है तो बीबी बत्रा वहां पे पोलिंग एजेंट है, उनको पता होगा कि वोट किसको डाला है। ये अब सबसे बड़ा सवाल है और इस वक्त पूरा हरियाणा अब ये जानना चाहेगा कि कुलदीप बिश्नोई का वोट किसको गया है। क्या अल्टीमेटली आखिरकार कांग्रेस को वोट दिया, या फिर जो नाराजगी जिस तरीके से बनी हुई है लगातार उनके, कल शाम भी फ्लाइट में हुड्डा साहब के लाख कोशिश के बाद, हुड्डा साहब के लाख प्रयास और पहल के बाद भी कुलदीप बिश्नोई ने इग्नोरेंस का रुख अख्तियार किया रहा। आज सुबह 9 बजे हुड्डा साहब के कोठी पर, यानी जो सरकारी आवास है, वहां पर सबको इकट्ठा होना था। किरण चौधरी वहां पर पहुंच चुकी थी, बाकी दूसरे लोग पहुंच चुके थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई वहां नहीं पहुंचे। और अचानक जैसे ही विधानसभा की तस्वीरें लाइव आई, दिखा कि कुलदीप बिश्नोई यहां अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि कुलदीप बिश्नोई अब वोट दे चुके हैं, ये तय हो गया है। अब किसको वोट दिए ये समझना बहुत जरूरी है और ये देखना बहुत जरूरी है। कुलदीप बिश्नोई और कमल गुप्ता जिस तरीके से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और दरवाजे पे खड़े थे, तो और दोनों में जिस तरीके का गुफ्तगू हो रहा था, दोनों का संबंध हिसार से है, कई सारी संशय की स्थितियां पैदा करती हैं। लेकिन जो अभी $1,000,000 सवाल है, लाख टके का सवाल है कि कुलदीप बिश्नोई का वोट किसको गया है। बाहर निकलने के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि हमने अंतरात्मा की आवाज सुनी है और वोट दे दिया है। अब उनकी अंतरात्मा की आवाज क्या कह रही है, बीबी बत्रा जिस तरीके से वहां पे खड़े हैं, क्या उनको तो दिखाया ही होगा, वरना कुलदीप बिश्नोई को ये पता है कि अगर अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को बिना दिखाए अगर वो वोट देते हैं तो फिर वो वोट रद्द माना जाएगा। तो दिखाया होगा। अब ये बीबी बत्रा को जरूर पता होगा कि क्या स्थिति होती है। दूसरी तरफ उत्साह बढ़ा हुआ है, इधर रास्ते में है, दिल्ली से जो लोग निकले हैं वो रास्ते में हैं और वो पहुंचने वाले हैं कि चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर करके खेल बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। अगर कविता सैनी वहां पर मौजूद है और अगर कनेक्टेड है, इस वक्त कविता सैनी हमारी सहयोगी हरियाणा विधानसभा के बाहर मौजूद है, तो एक बार उनके पास जरूर जाना चाहेंगे। महिमा, देखिए क्या वो कनेक्टेड है क्या? जी, फिलहाल वो भी हमारे साथ कनेक्टेड नहीं है सर, लेकिन एक सवाल मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज की अगर बात की जाए आज के चुनाव की, तो कुलदीप बिश्नोई का कितना महत्वपूर्ण रोल है? कुलदीप बिश्नोई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर
9 वोट अगर हो गए बीजेपी के, 10 जेजेपी के, 6 इंडिपेंडेंट, 1 गोपाल कांडा, 1 चौधरी अभय सिंह चौटाला और 1 अगर बलराज कुंडू को भी मान लें, अगर मान लें बलराज कुंडू 11 बजे साफ करेंगे कि क्या करेंगे, लेकिन जो मेरे सोर्सेस थे वो कह रहे थे कि वो उधर जाएंगे। बहरहाल अगर बलराज कुंडू को हाइपोथेटिकल मान लें कि अगर वो उधर है तो आंकड़ा 28 होता है, और अगर कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा ने ये कह दी कि कांग्रेस को वोट नहीं कार्तिकेय शर्मा को कर दो, तो ये आंकड़ा 29 हो जाएगा। 29 और 30 में सिर्फ 1 का फासला है। अगर किसी भी तरीके से कांग्रेस के एक एमएलए ने थोड़ी सी चूक कर दी, मान लिया कि सेंध नहीं लगी, मान लिया कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा, लेकिन अगर कांग्रेस के एक वोट, कांग्रेस का एक वोट बहुत कीमती हो गया है, 1 वोट की अगर गलती हुई तो वो समझ लीजिए कि फिर कांग्रेस की हार हो जाएगी अगर ये हुआ। लेकिन उसके पहले ये समझना होगा कि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा ने क्या कहा है। ये मैं एक बार आपसे इजाजत चाहूंगा। ये देखिए वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपको हरियाणा विधानसभा से, लोकेशन में हमारे पीसीआर के सहयोगी डाले हरियाणा विधानसभा, और ये देखिए ज्ञानचंद गुप्ता हैं जो कि स्पीकर भी हैं हरियाणा विधानसभा के, वो अपनी पर्ची डाल रहे हैं, वो वोट कास्ट कर रहे हैं। ये आपको लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि क्या अंतरात्मा की आवाज क्या रही है कुलदीप बिश्नोई की। सारा खेल उस पे टिका हुआ है इस वक्त। ये आप देख सकते हैं ज्ञानचंद गुप्ता जो स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के, वोट देने जा रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। ये वो जगह है विधानसभा के अंदर जहां व्यवस्था की गई है राज्यसभा पोलिंग के लिए। हर पार्टी के एक पोलिंग एजेंट अंदर मौजूद है और जो पार्टी के एमएलए होंगे वो वोट अपना उस पे नंबर्स डालने के बाद, वहां देखिए आपको एक जगह बैठे हुए दिख रहे हैं कार्तिकेय शर्मा, जिनके आने के बाद हरियाणा में ये पूरी की पूरी जो स्थिति है वो बदल गई है। तो कुल मिलाकर के ये स्थिति है। और ये देखिए कार्तिकेय शर्मा को आप देख सकते हैं, ये कैंडिडेट हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इनके आने के बाद ही पूरा का पूरा समीकरण और जो हरियाणा का जो राजनीतिक गणित है वो बदल गया है। इनके पिता विनोद शर्मा एक जमाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के शायद सबसे करीबी, मतलब वन ऑफ द क्लोजेस्ट नहीं, द मोस्ट, सबसे करीबी थे। और जिन लोगों को हरियाणा की राजनीति की का ज्ञान है या उनकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, तो 2005 में जब हरियाणा में हुड्डा साहब को यानी कांग्रेस को पर्याप्त नंबर्स नहीं मिले थे, ये देखिए ये उनके बगल में ये देखिए पोलिंग एजेंट्स बैठे हैं, ये दिग्विजय चौटाला इधर बैठे हुए हैं, और जो भी कैंडिडेट आएंगे उनकी पार्टी के वोट उनको दिखाना होगा और उसके बाद ही वो डालेंगे, वरना वो मान्य नहीं होगा। मैं जिक्र कर रहा था 2005, चूंकि कार्तिकेय शर्मा को समझना बहुत जरूरी है। विनोद शर्मा बहुत ही करीबी हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के। 2005 में जब कांग्रेस को पर्याप्त नंबर्स नहीं मिले, तब विनोद शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी निर्दलियों को तोड़ करके या उनको मना करके, और ये हज का ही पार्टी थी जिनकी पार्टी को तोड़ा था, और विनोद शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी और हज का पार्टी को तोड़ करके उनके जो पार्टी टूट गई थी और जो एमएलए थे वो हुड्डा साहब के साथ आ गए थे, समर्थन दिया और फिर सरकार चली। वो केस भी हुआ था, बहुत लंबा चौड़ा केस चला था, लेकिन 5 साल उस वक्त सरकार चल गई थी। तो ये कुल मिलाकर के कहानी है, ये पृष्ठभूमि है हरियाणा की राजनीति का। और ये देखिए ये जो आपको केबिन्स बने हुए हैं, यहाँ पर ये जो पोलिंग एजेंट्स है अलग अलग पार्टी के, वो सब बैठे हुए हैं। उधर वो जो आपको एक व्हाइट कलर का वो जो दिख रहा है, ये देखिए इनके बगल में ये कैंडिडेट बीजेपी के हैं, और सब के चेहरे पे देखिए एक अनिश्चितता का भाव। हालांकि बीजेपी कैंडिडेट के लिए तो कोई अनिश्चितता का भाव है नहीं। 31 उनका जाना तो श्योर शॉट है। जो जंग है वो कांग्रेस कैंडिडेट अजय माकन और कार्तिकेय शर्मा के बीच में है, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। और ये गणित, ये अंदर देख लीजिए माहौल एकदम मतलब संशय की स्थिति जो क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर में होता है,
3 गेंदें बच गई हैं, रन बनाने हैं 6, 4 या 3। अब या तो छक्का मार दीजिए या चौका मारिए, या 3 बॉल है तो हर बॉल पे दौड़ के 1 या 2 रन ले लीजिए। अब ये स्थिति, ये वो रोमांच इस वक्त हरियाणा की राजनीति में राज्यसभा चुनाव को लेकर के है। और महिमा, अगर आप मुझे 2-4-5 मिनट के लिए छोड़िए और इस स्पर्श को अगर कनेक्ट करें। शशि रंजन जी, हमारे साथ इस वक्त कविता सैनी जुड़ चुकी हैं, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि बाहर की कैसी तस्वीरें हैं, कौन अभी तक पहुंच चुका है। कविता जी बिल्कुल, आपको हम हरियाणा विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखाएंगे। अभी कुछ भाजपा के जो विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं, हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी कोई भी विधायक यहाँ पर नहीं पहुंचा हुआ है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी सुबह पहुंच चुके थे और इसके साथ ही मीडिया कर्मियों को भी अंदर जो है वो अलाउड नहीं किया गया है इस बारी। और साथ ही में आपको बता दें कि रंजीत चौटाला जो है वो भी पहुंच चुके हैं और साथ में ज्ञानचंद गुप्ता जी भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वे अभी तक चंडीगढ़ में नहीं पहुंचे हैं और उसके बाद जब वे चंडीगढ़ में पहुंचेंगे तो वे सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा के घर जाएंगे। और भाजपा के जो लगातार है वो आ रही हैं, अभी तक कुछ ही यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी जो है आप देख सकते हैं विधानसभा के बाहर की तस्वीर, अभी और विधायक जो हैं यहाँ पर पहुंचने जो है शुरू हो चुके हैं। थोड़ी ही पल में और भी विधायक यहाँ पर जो है वो पहुंच जाएंगे। भाजपा के उम्मीदवार कृष्णपाल पंवार की और इस बार कांग्रेस के शुभांकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच में काफी टक्कर देखने को मिल रही है। और काफी दिलचस्प भी इस बार राज्यसभा के चुनाव, क्योंकि इसको लेकर लगातार चर्चा जो है वो भी तेज होती जा रही है। क्योंकि भाजपा के उम्मीदवार कृष्ण लाल पंवार की जीत जो है वो तय ही है, लेकिन जो जंग है वो कांग्रेस के शुभांकन और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा के बीच में है। और इस समय आपको हरियाणा विधानसभा के बाहर की जो तस्वीर है वो दिखाई जा रही है। मीडिया कर्मियों को भी इस बार अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, सभी जो है बाहर ही इस समय विधानसभा के गेट से बाहर खड़े हुए हैं और विधायकों का लगातार आने का सिलसिला जारी है। जी ठीक है। क्या इसके बारे में अपडेट अभी तक मिल पाया है कविता कि जो कांग्रेस विधायकों का काफिला कुरुक्षेत्र से आगे आ चुका था, कहां तक वो पहुंचा, इसके बारे में कोई अपडेट कि वो डायरेक्ट हुड्डा आवास पर जाएंगे या फिर यहीं पर आएंगे?